जितने ये श्री कृष्ण के पुजारी बनते हैं, सबको नहीं कह रही, लेकिन कोई तो धन धन सतगुरु को मान रहा है, तेरा ही आसरा, परमात्मा का आसरा नहीं है उनको, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा वालों को किसका आसरा है? अब ये भी तो सोचिए। एक उनको वो जो आजकल सच्चा सौदा वाले लगे हैं, बड़ा सा ये सच उन्होंने, मैं गई सिरसा, जब सिरसा गई तो लोग आर्य समाज में गई थी, तो लोगों ने कहा आपको राम रहीम का भी घुमा के लाए। मैंने कहा देख के तो आना चाहिए भाई, जनता को पागल बनाना सामान्य कार्य तो नहीं है। जब मैं गई तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रोड पे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, बरनावा में भी है, लाक्षागृह में गुरुकुल चलता है, गुरुकुल के पास सीमित संपत्ति है, लड़ना पड़ रहा है, केस जीते हैं मुस्लिमों से तब उनको संपत्ति मिली, लेकिन नहीं, डेरा सच्चा सौदा राम रहीम को हमने स्वयं समर्पित कर दिया। लो गुरुजी, गुरुजी उसमें क्या करेंगे? गुरुजी उसमें मूवी बनाएंगे, गुरुजी उसमें क्या करेंगे? गुरुजी उसमें क्रिकेट खेलेंगे। गुरुजी धर्मांतरण थोड़ा ही रोकेंगे, ये कार्य थोड़ा ही करेंगे। अब आप पूछो, जिनकी आप पूजा करते हो वो किसकी पूजा करते हैं? वो तो ईश्वर की पूजा करते हैं। तो भाई डायरेक्ट ईश्वर की पूजा करो ना, ये बिचौलिया की जरूरत क्या है? ईश्वर हमारे पिता है। यह आत्मदा बलदा जस्य विश्व उपासते, वेद मंत्र यही तो समझाते हैं। यह आत्मजा, जो आत्मबल का देने हारा कौन है जी? परमात्मा। परमात्मा हमारे पिता है, तो अपने पिता से मिलने के लिए पुत्र को या पुत्री को बिचौलिए की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है, मैं तो स्वयं जाके मिल लूंगी। तो ईश्वर भक्त होना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। 5 यज्ञों का विधान ऋषि मुनियों ने किया और श्री कृष्ण 5 यज्ञों का पालन करते थे। जब वो हस्तिनापुर जा रहे थे, महाभारत चूंकि पढ़ेंगे नहीं ये लोग, लड़ाई हो जाएगी, तो हमने अपने घर में रख लिया, चलो जी हम देखते हैं। महाभारत में एक उद्योग पर्व में आता है, जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर जा रहे थे और उनको लगा कि ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रक्तपात, इतना भयानक रक्तपात होगा, आचार्य द्रोण जैसे योद्धा लड़ेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ी क्रांतिकारी हो, पहले शांति चाह करके ही क्रांति होती है और क्रांति से ही शांति होती है। तो वो शांति का प्रस्ताव लेके गए, हालांकि वो दुर्योधन को जानते थे। तो रास्ते में जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा आएगी कि संध्या का समय हो गया, तो उन्होंने रथ को रुकवाया। अवतीर्य रथातूर्णम कृत्वा शौचम यथा विधि, अर्थात वो रथ से उतरे, अवतीर्य रथातूर्णम कृत्वा शौचम यथा विधि रथ मोचन मादिश्य संध्यामुपविवेशः। उन्होंने रुके, रथ को रोका और वहां पर रुक करके संध्या की। आज कृष्ण जी को मानने वाले लाखों लोगों से मैं जानना चाहती हूं कि सुबह और शाम संध्या कितने लोग करते हैं। बहुत सारे लोग आप में हैं, लेकिन कृष्ण जी को तो सभी मानते हैं ना, तो संध्या सबको करनी चाहिए, देवयज्ञ सबको करना चाहिए। श्री कृष्ण जी जिस ईश्वर की पूजा करते थे, उपासना करते थे, हमको भी उन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। लोकस्तदनुवर्तते, उन्होंने श्रेष्ठ व्यक्ति ने जैसा आचरण किया, हमको भी श्री कृष्ण के समान आचरण करना चाहिए। तो पहला स्वर हुआ मानवता, और मानवता आएगी ईश्वर भक्ति से। और तीसरा स्वर, जब ईश्वर भक्त हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? निर्भीक। तो तीसरा स्वर है निर्भीकता। आप विचार करो, जब स्वामी दयानंद 19वीं सदी में धराधाम पे आए तो लोगों ने दुकानें खोल रखी थी। ये तेरी दुकान, ये मेरी दुकान, ये तेरे भगवान की दुकान, ये मेरे भगवान की दुकान। आज लोग बॉडीगार्ड लिए घूमते हैं, प्रचार करेंगे तो जी बॉडीगार्ड की आवश्यकता है, सुरक्षा का डर है। स्वामी दयानंद को आपने देखा कोई बॉडीगार्ड लिए हुए फोटो? देखा क्या? नहीं देखा। काशी जो विद्वत्ता का केंद्र कही जाती थी, जो गढ़ कही जाती थी, वहां जाकर के नारियों की वकालत करी। जो कहते थे स्त्री शूद्रों ना धियाताम, उनको जवाब दिया। कौन था श्री उनके साथ? स्वामी दयानंद के। केवल ईश्वर का साथ था और वेद हाथ में थे, और इतना कार्य करके गए। जो ईश्वर भक्त होगा वो निर्भीक होगा, वो डरेगा नहीं।
अभी मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, तो उन्होंने बोला जिनके घर में यज्ञ है ना वो थोड़े से आर्य समाजी है। अब थोड़े से की परिभाषा मैं नहीं जानती क्या होती है। इसका मतलब तो ये है मैं वहां भी चली जाती हूँ, मैं यहां भी चली जाती हूँ, मैं मजार पे भी मत्था फोड़ लेती हूँ, हवन में भी बैठ जाती हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास बहुत ही निकृष्ट शब्द है, मैं प्रयोग नहीं करती। आप विचार करो, मैं यहां भी, मैं वहां भी, मैं यहां भी, मैं वहां। भाई इंसान हो या दोगले हो, कौन हो? कहीं तो टिको, कहीं तो रुको। जैसे कई बार बोलते हैं ना, भाई ये आदमी थाली का बैंगन है, तो ये तो थाली का बैंगन है, बेचारे को कहीं मत्था फुड़वा लो। और आप सोचो उनकी बच्चे क्या होंगे, जिसके माता पिता थोड़े से आर्य समाजी हैं, उनके बच्चे क्या बनेंगे जी? बेचारों की डामाडोल है, उन्हीं का तो लफ्ज याद हो रहा है, उन्हीं का धर्म परिवर्तन होगा, उन्हीं को कोई सिखा पाएगा। तो उन्होंने कहा थोड़े से आर्य समाजी है, और आयुष जी स्पष्ट बोलती हैं, वो शायद इतना सुन नहीं पाएंगे। तो मैं, वो बड़ी संकोच करी थी, मैंने कहा नहीं, ये आपने जो मुझे बोला है ना, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। अगर आप मुझे बोल रही है कि आयुषी जी मिथ्या भाषण नहीं करेंगी, सत्य बोलेंगी, वो थोड़े से आर्य समाजी है, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं व्यक्ति देख के भाषा नहीं बदलती, चाहे कोई भी बैठा हो। स्वामी दयानंद के शिष्य अगर व्यक्ति देख के भाषा बदलने लग जाएंगे तो विनाश हो जाएगा देश का। सत्य बोलने का साहस कीजिए, निर्भीक बनिए। क्या करेंगे? आत्मा को मार देंगे। अभी आदरणीय भूपेंद्र जी बता रहे थे ना, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। क्यों डरना? ये शरीर तो यही फूक जाना है। अगर मर भी गए तो कौन सा स्पेशल हो जाएगा भाई? जिसको आया है जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च, जो आया है उसने जाना है, मरना है। शरीर यही रह जाएगा, फूक जाएगा, खत्म हो गया। आत्मा जन्म ले लेगी। जैसे शरीर में हम लोग वस्त्र परिवर्तित करते हैं, मैला हो जाता है, कुचैला हो जाता है, फट जाता है, कपड़े चेंज करते हैं, वैसे आत्मा शरीर चेंज करती है। ये हमको श्री कृष्ण ने समझाया है। तो डरना किस लिए? निर्भीक थे, डरते नहीं थे। जब दुर्योधन की सभा में गए तो दुर्योधन की बुद्धि तो कुटिल थी, और जिसके साथ कर्ण रहे तो कुटिल तो वो रह गई। अब कर्ण को महिमा मंडित कर देते हैं। अर्जुन योद्धा था या कर्ण? मैं करती हूं महाभारत पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। रश्मिरथी से मत पढ़ो, आप पढ़ो महाभारत। मूल तो पढ़ते ही नहीं जी, छोटा सा शॉर्टकट बता दीजिए। सत्यार प्रकाश बहुत बड़ा है, टाइम लगता है, कोई छोटा सा सत्यार प्रकाश बता दो। अब छोटे से में सारे भाव आ जाते, तो स्वामी दयानंद जैसे व्यक्तित्व क्या सत्यार प्रकाश में 14 समोल्लास लिखते? नहीं, छोटा सा बता। हम ज्यादा ज्ञानी आ गए, अब हम छोटा सत्यार प्रकाश लिखेंगे। मेरे को तो यही, आप हिंदू समाज को देखो कितना आलसी, पढ़ना भी नहीं चाहते। तो जब दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा भोजन ग्रहण कर लो। देखिए श्री कृष्ण, उन्होंने कहा भोजन ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा मैं दूत हूं और शांति का प्रस्ताव लेके आया हूं, संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, और जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन को उत्तर जमा नहीं। उसने कहा नहीं, थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लो, क्योंकि उसको संधि तो माननी नहीं थी। उसने कहा भोजन ग्रहण कर लो, संधि वंधि का देखते रहेंगे, पहले भोजन तो करो। श्री कृष्ण ने कहा संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न संप्रिय से राजन न चैवापद गताव्यम। किसी के यहाँ भोजन दो कारण से किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा प्रीति हो, प्रेम हो, आप कहो आयुषी जी हमारे घर आइए, कई बार लोग इतना प्यार से खिलाते हैं तो अच्छा लगता है, और या आपत्ति हो, जैसे बाढ़ आ गई तो आपत्ति आ गई। उन्होंने कहा दुर्योधन, देखिए आप शत्रुओं से घिरे हैं, सब बैठे हैं, वो कहते हैं दुर्योधन विपत्ति आपत्ति मुझ में है नहीं और प्रीति तुझ में है नहीं, तो तुम्हारे घर का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। हे भागवत कथा करने वालों, श्री कृष्ण का चरित्र सुनाने वालों, ये निर्भीकता गुण बस ग्रहण कर लो, इन सनातनियों का उद्धार हो जाएगा। आगे क्या कहा धृतराष्ट्र को? भरी सभा में सारे दुष्ट बैठे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज इसको बंदी बना लो, ये दुर्योधन जो इतना बोल रहा है इसको बंदी बना लो और संधि कर लो, नहीं तो क्षत्रियों का इतना रक्तपात होगा, इतना भयानक खून बहेगा, आपको बहुत नुकसान होगा। ये निर्भीकता हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कृष्ण के चित्र की पूजा तो की, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं की। तो पहला बांसुरी का स्वर है मानवता, और मानवता तभी होगी जब ईश्वर भक्ति होगी, और जब ईश्वर भक्ति होगी तो निर्भीकता भी होगी।
अगला स्वर है, जब निर्भीकता है, कहां से आई? तो निर्लोभता, लालच नहीं है। इतने बड़े योद्धा हैं, जिस राजा को चाहे, और विचार करो जब आप महाभारत पढ़ोगे, आज हम मूवी देखते हैं, हमको लगता है क्या हीरो ने मारा भाई, 10-10 गुंडे एक साथ उड़ा दिए, हमको अच्छा लगता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? आपको बाहुबली की बहुत प्रतीक्षा थी, दोबारा आए। हमको लगता है सलमान खान बहुत बड़ा योद्धा है, हमको लगता है ये सब जितने बड़े आपको दिखते हैं फिल्मी पर्दे पे, आपको लगता है बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं कहती हूं पढ़ो तो महाभारत, ये सब पानी मांगते नजर आएंगे। पढ़ो तो सही।